नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने अभी एलटी का एग्ज़ाम दिया होगा और इस एग्ज़ाम में बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं कि अ, हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यानी कि पेपर जो था वो कठिन था। जो एक कठिन पेपर था तो इसमें मेरिट के बारे में हम सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि कितना मेरिट जाएगी। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो प्रत्येक सब्जेक्ट का लगभग 70 के अराउंड जो रहने वाली है मेरिट, 60-70, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं सभी लोग कि 60। अगर किसी का 60 आ रहा है तो वो टॉप टॉप में उसको गिना जाए एटलीस्ट, मतलब टॉप मेरिट ये रहने वाली है 60 और 70 के बीच में, क्योंकि पेपर इस बार बहुत ज़्यादा कठिन था। तो आज मैं एलटी के लिए यहाँ पर आपके सामने तो नहीं आया हूँ, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर प्रवक्ता संवर्ग की जो भर्ती होती है उसके लिए, जिसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। जो कौन कौन सी परीक्षाएं आपने इसमें पास करनी होंगी, कितनी परीक्षाएं होंगी, वो सब हम डिस्कस करने वाले। बहुत सारे लोगों ने पहले भी प्रवक्ता दिया होगा और बहुत सारे न्यू कमर्स भी होंगे, तो उन सब के लिए यहाँ पर ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है कि किस तरीके से आपने ये प्रवक्ता एग्ज़ाम है उसकी तैयारी करनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ये सिलेबस है वो है स्क्रीनिंग का। अब ये स्क्रीनिंग क्या है, में से सभी लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अब प्रवक्ता, पहले प्रवक्ता में एक होता था इंटरव्यू और दूसरा होता था हमारा पेपर, यानी कि पहले पेपर होता था और सेकंड सेकंड हमारा इंटरव्यू होता था। लेकिन पिछली बार से उत्तराखंड में प्रवक्ता संवर्ग की जो भर्तियां होती हैं उसमें चेंजेस किए गए। जो हमारा इंटरव्यू होता था उसको हटाया गया, इंटरव्यू नहीं होता है, अब सिर्फ स्क्रीनिंग होगा, यानी कि जो मेन सब्जेक्टिव पेपर है उससे पहले स्क्रीनिंग का टेस्ट होगा। और स्क्रीनिंग का टेस्ट इतना ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपने, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने स्क्रीनिंग क्वालिफाई नहीं किया तो डेफिनेटली आप मेन एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। तो स्क्रीनिंग कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सिलेबस मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ कि किस प्रकार से आपने इसकी तैयारी करनी है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। तो सबसे पहले ये जो सिलेबस है हमारे पास, ये है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा, यानी कि प्रवक्ता संवर्ग सेवा सामान्य तथा महिला शाखा दोनों के लिए सिलेबस रहने वाला है। सीधी भर्ती के रिक्त पदों का चयन है तो परीक्षा परीक्षा आयोजन। तो स्क्रीनिंग परीक्षा हमारी ये रहने वाली है। वस्तु इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन रहते हैं हमेशा, आप सभी लोग जानते ही हैं। और विषय जो है इसमें क्या रहने वाला है, शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड रहने वाला है, और सामान्य अध्ययन रहने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या आने वाला है और सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल तो अभी तक यही जानकारी है कि यही सिलेबस रहने वाला है, लेकिन भरोसा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से लास्ट लास्ट टाइम में एलटी का सिलेबस लास्ट मोमेंट पे कुछ महीने पहले चेंज किया गया, उसी प्रकार से क्या पता प्रवक्ता के भी हो जाए। खूब सो स्क्रीनिंग वाला जो सिलेबस है वो चेंज ना हो। लगता तो ऐसा है कि ये वाला चेंज नहीं होगा। चलिए तो देखते हैं। शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन के जो यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे वो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, और अधिकतम अंक आपके पास 150 रहने वाले हैं, और समय जो रहने वाला है 2 घंटे रहने वाला है, यानी कि 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तभी जाके आप 150 क्वेश्चन एवरेजली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि प्रत्येक घंटे में आपने 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आगे देखते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रहने वाली है। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है स्क्रीनिंग परीक्षा में, तो जी बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो स्क्रीनिंग परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार के पाठ्यक्रम के बारे में अब चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नीचे आएंगे, खंड एक जो रहने वाला है, यानी कि पार्ट एक जो रहने वाला है वो हमारा शिक्षण अभिरुचि का रहने वाला है, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का रहने वाला है। टीचिंग एप्टीट्यूड का रहने वाला है, और इसमें प्रश्नों की संख्या जो है वो 40 रहने वाले। कितने प्रश्न हैं? 40 प्रश्न हैं। हाँ, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, राधाकृष्ण आयोग, ये सारे आयोग वाले इसमें रहने वाले हैं पहले वाले टॉपिक में, पहले वाला जो हमारे पास पार्ट है उसके पहले यूनिट में। फिर उसके बाद शिक्षण दक्षता संप्रेषण वगैरह, इसमें कौशल शिक्षण विधियाँ, ये सब चीज़ें इसमें रहने वाले हैं, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्यों के प्रकार, ये सब इसमें तीसरे वाले यूनिट में रहने वाली है। फिर चौथे में है कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन, प्रशासनवाद इत्यादि इसमें रहने वाले हैं। में अनुपस्थित एवं विद्यालय छोड़ने के कारण और समाधान, ये सारे टीचिंग एप्टीट्यूड के ही टॉपिक्स यहाँ पर रहने वाले हैं। 1 से लेकर 10 यूनिट आपके पास इसकी रहने वाली है।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आने वाला है, दूसरा यहाँ ये है खंड दो। खंड दो हमारे पास क्या रहने वाला है, सामान्य अध्ययन का रहने वाला है, यानी कि जनरल नॉलेज का रहने वाला है। 35 नंबर का इसमें मार्किंग है। पूर्णांक 35, प्रश्न भी 35 होंगे और पूर्णांक भी 35 रहने वाले हैं। क्या क्या रहने वाला है इसमें, अब ये जो है जीके वगैरह जितना भी है इसमें ही आएगा 35 नंबर का। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं ये सारे रहने वाले हैं। खेलकूद से संबंधित है, भारतीय इतिहास है, प्राचीन और मध्यकालीन आधुनिक इतिहास सारा रहने वाला है। और इस पे हमने वीडियोस भी बनाई हैं बहुत सारी अपने चैनल पर, तो आप लोग उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। और जीके से संबंधित भी हमारे चैनल पे वीडियोस वगैरह पड़ती रहती हैं, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। भारत एवं विश्व का भौगोलिक भौगोलिक ज्ञान के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एक यूनिट इसकी भी रहने वाले हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रकार, नियोजन, संरक्षण और संवर्धन इत्यादि ये रहने वाला है। फिर नीचे आते हैं तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार, यानी कि संविधान के बारे में आपको एलटी में भी था और यहाँ पर भी पूछा गया है। भले ही एलटी में क्वेश्चन तो नहीं आया, लेकिन चलिए क्या पता लेक्चरर में आ जाए। होप सो अच्छा पेपर लेक्चरर का आए, होप सो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन, नियम व अधिनियम क्रियान्वयन इत्यादि ये सारा आने वाला है इसमें। फिर सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, यानी कि जनरल साइंस भी आएगी सभी बच्चों के पास, चाहे वो साइंस से रिलेटेड है चाहे वो साइंस से रिलेटेड नहीं है, तब भी जनरल साइंस आपके पास आएगी आएगी। एनवायरनमेंट से रिलेटेड रहती है काफ़ी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद पर्यावरणीय विकास रहने वाला है। विकास से जुड़ी समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीज़ें आपने जरूर इसके बारे में, इन सब के बारे में सुना होगा। तो ये इसमें रहने वाला है पर्यावरणीय विकास। फिर है अंतर्राष्ट्रीय आय की अवधारणा, और ये आखिरी इसमें रहने वाला है। कृषि से संबंधित भी यहाँ पर पूछा जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास की दशा एवं दिशा इत्यादि के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है, जो कि है 35 नंबर का था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद खंड जो 3 है, यानी कि पार्ट जो है सेक्शन 3 जो है हमारे पास, वो रहने वाला है उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, यानी कि उत्तराखंड से संबंधित नॉलेज जितना भी है वो इस सेक्शन में पूछा जाएगा। पूर्णांक 30 नंबर का रहने वाला है और प्रश्नों की संख्या 30 रहने वाली है। अब यह निर्देश इसमें क्या रहे हैं, क्या है, इस खंड में 10 उपखंडों में से प्रत्येक में से दो दो प्रश्न निर्मित किए जाएं। यानी कि अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफाई उन्होंने कर रखा है। जैसे ऊपर देखें तो स्पेसिफाई नहीं कर रखे हैं कितने प्रश्न आने वाले हैं, इसमें उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कि प्रत्येक खंड से, प्रत्येक उपखंड से दो दो प्रश्न निर्मित किए जाए, यानी कि प्रत्येक उपखंड से दो दो प्रश्न दिए जाएंगे। तो पहला हमारे पास क्या है, खंड उपखंड जो है, पहला उपखंड क्या है, सामान्य भूगोल है। तो सामान्य भूगोल से भी दो प्रश्न आएंगे, इतिहास से भी दो प्रश्न आएंगे, इससे भी दो प्रश्न आएंगे, तीसरे वाले से, चौथे राजनीतिक वगैरह वाले से भी दो प्रश्न आएंगे, सब में दो दो प्रश्न आने वाले हैं। तो सामान्य भूगोल, स्थिति, विस्तार, संरचना, ये सारी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। इनसे 2 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इतिहास भी है, प्राचीन काल, मध्यकाल, अब यहाँ पर आधुनिक काल, गौर काल वगैरह। निवास, प्राचीन काल में उत्तराखंड में निवास करने वाली जातियाँ, प्रजातियाँ, राजवंश, कुलिन राजवंश, पौरव और एवं कत्यूरी। तो इनके लिए भी हमने सेपरेट वीडियोस बनाई हैं अपने चैनल पर, तो आप जरूर उनको व्यू कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डेफिनेटली आप वहाँ पर देख सकते हैं। कत्यूरी राजवंश के लिए भी बनाई हैं, और मध्यकाल में कत्यूरी कत्यूरी चंद राजवंश, पंवार राजवंश के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज जो थी उसमें जरूर डिस्कस किया है, और कुछ पार्ट्स उसमें हमने यहाँ पर यूट्यूब में डाले हैं, आप हमको फॉलो करके वहाँ पर देख सकते हैं जरूर। आधुनिक काल, गोरखा, ब्रिटिश काल, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए के बाद परिदृश्य, उत्तराखंड के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या कहती है, वो सब के बारे में इतिहास के में आपने पढ़ना है। उसके बाद प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, जल है, वन है, ये सारी चीज़ें, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह, नेशनल पार्क्स, और हमारे सेंचुरीज जो होती हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। राजनीति एवं प्रशासनिक ढांचे वगैरह सारे पढ़ने हैं। शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति क्या कैसी कैसी है उत्तराखंड में, रीति रिवाज, उत्सव, मेले,
सब रहने वाले हैं। इस पर हमारी एक जल्दी भी एक वीडियो आएगी मेले पर, कि मेला किस प्रकार, कौन कौन से मेले कहाँ कहाँ पर होते हैं। प्रमुख आंदोलन, कुली बेगार प्रथा, डोला पालकी प्रथा किसने समाप्त किया। हमने ये क्वेश्चंस भी पूछे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बार। वन आंदोलन, एक आंदोलन वाली वीडियो भी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन इत्यादि, ये सारे टॉपिक्स आपको पूछे जाएंगे। और इतना ध्यान रखना है कि प्रत्येक टॉपिक में से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कम से कम, एक तरह से देख सकते हैं, कम से कम दो दो क्वेश्चंस तो आने वाले हैं इनसे, ठीक है। फिर आर्थिक विकास, अम, आ, फिर है आर्थिक विकास, जल विद्युत, औद्योगिक, उद्यानिकी और पर्यटन तथा औषधि एवं पर्यटन तथा औषधि, ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं इसमें। फिर उसके बाद विकास परक योजनाएं, अनुसूचित जाति जनजाति संबंधी योजनाएं, खेलकूद और मनोरंजन का जो भी टॉपिक है वो रहने वाला है। फिर आता है हमारा सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण में क्या है, इसमें आपको 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 25 का ही पूर्णांक रहने वाला है। 1 नंबर का एक प्रश्न रहने वाला है, प्रत्येक नंबर के लिए एक क्वेश्चन रहने वाला है, एक क्वेश्चन प्रत्येक नंबर का। शाब्दिक है, अशाब्दिक है, विश्लेषणात्मक, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, साधारण, मिश्रित, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, समय, कार्य, वेतन, समय, दूरी, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, सारा इस पे रहने वाला है। तुल्यता, निगमानक, तर्क, समानता, ये सारे लुप्त अंक हमारे पास जो ये सीरीज आती है उसको ढूंढने में। निर्णय लेना, विभेद करना, संबंध, अवधारणा, ये सारी चीज़ें इसमें रहने वाली हैं। रेलगाड़ियों से संबंधित हमारे पास चित्र आ सकते हैं, नाम आ सकते हैं, धारा, कैलेंडर, घड़ियाँ, तार्किक वैन, चित्र, आंकड़े इत्यादि, ये सब इसमें। हाँ, ग्राफ द्वारा प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का माध्यिका, बहुलक, परास द्वारा विश्लेषण इत्यादि पर संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। तो सिलेबस काफ़ी बड़ा है इसका भी, ऐसा नहीं है कि छोटा है, ठीक ठाक सिलेबस है। फिर उसके बाद 5वां खंड की बात करें तो 5वें खंड में हमारे पास सामान्य हिंदी रहने वाली है। प्रश्नों की संख्या अगेन 20 इसमें रहने वाली है और पूर्णांक भी 20 रहने वाला है। प्रत्येक प्रश्न क्या वस्तुनिष्ठ होंगे या फिर बहुविकल्पीय हो सकते हैं, तथा एक एक अंक का होगा। सभी प्रश्न 4 विकल्प के उत्तर देने, सभी प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर देने होंगे, जिसमें से केवल एक विकल्प सही होगा। वही चीज़ है, मतलब ऑप्शनल है सारे। पाठ्यक्रम क्या क्या रहने वाला है, भाग 1 में पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, ये सारे आपने सीटेट के टाइम पे भी जरूर पढ़े होंगे, अगर सीटेट के लिए आपने तैयारी की है तो। व्याख्यांश के लिए एक शब्द है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध जो रहती है, वाक्य शुद्धि, समास, समास विग्रह, संधि, ये सब चीज़ें आपके पास रहने वाली है। और ये सिलेबस, ये और हिंदी वाला सिलेबस तो मुझे लगता है ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है किसी को। मुहावरे हैं, लोकोक्ति है। फिर ये हमारे पास पूरा सिलेबस 150 नंबर का रहने वाला है, और 150 में से 150 प्रश्न आपको दिए जाएंगे। और 150 में से अगर आप 150 सही करते हैं तो डेफिनेटली आपके 150 आ जाएंगे। अब होगा क्या कि इसमें से पिछली बार जो थे बहुत सारे सब्जेक्ट में उन्होंने एक सीट पर 15 बच्चे लिए थे। यानी कि हमारा मैथ्स में, अगर मैथ्स की बात करूँ तो, या फिजिक्स की बात कर लेते हैं, फिजिक्स में उन्होंने 15 बच्चे लिए थे एक सीट पर, लगभग एक सीट पर 15 बच्चे। तो स्क्रीनिंग 15 बच्चों ने क्वालिफाई किया, और उन 15 बच्चों में से एक बच्चा जो है हमारा, वो सीट जो है वो उसको हासिल करेगा मेन एग्ज़ाम में, ठीक है। तो माना 100 पोस्ट रही होंगी, तो 100 पोस्ट के लिए उन्होंने 1500 बच्चे लिए थे टोटल। एक सीट के लिए 15 बच्चे, 100 पोस्ट के लिए 1500, एक तरह से 1500 बच्चे लिए उन्होंने लिए थे। तो ये सारा इसमें इस तरीके से रहने वाला है। इस बार भी शायद इतने ही बच्चे लें, या हो सकता है इससे ज़्यादा लें। और कहीं कहीं पे माना 2 सीट हैं तो 30 बच्चे उन्होंने टोटल मेन एग्ज़ाम के लिए लिए थे, और 30 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था टोटल, और 30 में से 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा, क्योंकि 2 ही सीट अवेलेबल थी। चलिए, तो ये हमारा सिलेबस रहने वाला है टोटल। इंग्लिश में भी आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो ये सिलेबस रहने वाला है।
इस तरीके से अगेन 150 नंबर का क्वेश्चन है और 150 मार्क्स इसमें रहने वाले हैं। 2 आवर्स का टाइम है। स्क्रीनिंग है यहाँ पर, स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। टीचिंग एप्टीट्यूड हमने जो इससे हमने डिस्कस किया 40 मार्क्स का। अगेन उसके बाद सेक्शन 2 जो रहने वाले खंड सेकंड, जनरल स्टडी, 35 क्वेश्चन एंड 35 मार्क्स का ये रहने वाला है। फिर उसके बाद थर्ड जो है नॉलेज ऑफ उत्तराखंड। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बारे में हम बहुत सारे अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पर अपलोड करते हैं, थियोरेटिकली भी और ऑप्शनल तरीके से क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व करते हैं। तो डेफिनेटली आप चेकआउट हमारे चैनल को जरूर कीजिए फॉर द नॉलेज ऑफ उत्तराखंड। एक और जानकारी मैं देना चाहूँगा, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि जो उत्तराखंड का है, उत्तराखंड लेक्चरर के लिए, उत्तराखंड लेक्चरर के लिए यहाँ पर एक सीरीज़ बनाऊँ। उस सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे रीजनिंग से लेकर के उत्तराखंड स्टेट की जानकारी से लेकर के कोई भी जीके है। पहले स्क्रीनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो स्क्रीनिंग के लिए जो भी सिलेबस है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर के लिए यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उत्तराखंड के लिए क्या है, 30 है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सेक्शन 4 इंटेलिजेंस एंड टेस्ट, जनरल इंटेलिजेंस एंड टेस्ट इसमें रहने वाला है। अगेन इसमें 25 नंबर का मार्क्स क्वेश्चन है, 25 नंबर का मार्क्स है। फिर उसके बाद हम आगे आते हैं। तो आगे जो है, जी बिल्कुल यहाँ पर हमारा फिनिश हो जाता है। तो ये 150 नंबर का हमारे पास टोटल रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे बेल चैनल के जो आगे बेल आइकन रहता है तो उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। और यूके लेक्चरर का हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कोई एक सीरीज़ तैयार करने का। अभी मैं थोड़ा सा अपने स्कूल में बिजी हूँ, तो हो सकता है जल्दी अगले महीने यानी कि 1 सितंबर के लगभग हम क्या कर पाएँ, ये अपना वीडियो जो डालना शुरू कर पाएँ। तो आप तब तक हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना बेल आइकन दबा सकते हैं। आपको ये सिलेबस चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम दोनों जगह उपलब्ध हैं, आप कहीं पर भी आप आकर के हमें मैसेज करके इस सिलेबस को ले सकते हैं। और ले सकते हैं मतलब आप उसका लिंक ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और इन सभी का जो लिंक रहने वाला है, चाहे टेलीग्राम की बात करो चाहे व्हाट्सएप की बात करो, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया होगा, उसमें आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।